कांग्रेस का ये रोग भी कोरोना टाइप का रोग होता जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आदरणीय कमलनाथ जी इससे बच पाएंगे। जैसे कोरोना अपना स्वरूप बदल देता था, उसका वेरिएंट बदल जाता था, ऐसे ही कांग्रेस में भी लोग बदल बदल के कमलनाथ जी पे अटैक कर रहे हैं और इसी सबसे पीड़ित होकर उन्होंने इसकी मना की होगी। सूबे में भले ही कोरोना की लहर शांत हो, लेकिन वेरिएंट का जिक्र कर प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सियासत को जरूर धार दे दी। जैसे कोरोना अपना स्वरूप बदल देता था, उसका वेरिएंट बदल जाता था, ऐसे ही कांग्रेस में भी लोग बदल बदल के कमलनाथ जी पे अटैक कर रहे हैं। धार ऐसी कि कांग्रेस को जवाब देना पड़ा, धार ऐसी कि बयानों के रनवे पर सियासत भी सरपट दौड़ पड़ी। जनाब, आखिरकार सियासत गर्म हो भी क्यों ना, क्योंकि बात पूर्व सीएम कमलनाथ के चुनाव लड़ने पर जो थी। हालांकि तमाम कयासों और अटकलों से पर्दा उठाते हुए पूर्व सीएम ने साफ किया कि उन्होंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। आगे कहा कि स्थानीय को टिकट देने और चुनाव लड़ने के संदर्भ में ऐसी बात कही थी। नाथ बोले कि मैं तय करूंगा कि कहां से चुनाव लड़ना है। मैंने ये कभी नहीं कहा। कल मैंने पत्रकारों का एक भोज दिया था, उन्होंने कहा कहां से ये बात चली कि स्थानीय को आप टिकट देंगे। मैंने कहा सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे है कि मैं छिंदवाड़ा का स्थानीय नहीं हूँ, मैं छिंदवाड़ा जिले में सौंसर का हूँ। तो मेरे से ये कहते हैं सौंसर वाले कि आप छिंदवाड़ा जाके क्यों लड़ते हैं चुनाव। मैंने कहा क्योंकि जनता सोचेगी मेरी पहचान छिंदवाड़ा से है। मैंने कहा मैं तय करूंगा मैं कहां से लड़ूंगा। ये बात कही, ये उस संदर्भ में थी जब स्थानीय लोगों को टिकट देने की बात हुई। इधर नाथ के स्पष्टीकरण पर बीजेपी ने तंज कसा, साथ ही साथ पार्टी ने इसे बयान पलटने वाली बात से जोड़ा। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस इस तरह के बयानों से गुमराह वाली सियासत करने की कोशिश कर रही है। वहीं कोरोना और वेरिएंट वाली बात पर कांग्रेस का भी जोरदार वार सामने आया। कांग्रेस ने इसे हताशा वाले बयानों से जोड़ा और उल्टे बीजेपी को ही नसीहत दे डाली। फंस गई है कांग्रेस द्वंद्व में, क्या करें क्या न करें, क्या क्राइटेरिया बनाएं इसको लेकर के, और कहां जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। सुरक्षित सीटों की तलाश में बड़े बड़े नेता चुनाव न लड़ पाएंगे, ऐसा उनको आभास होने लगा है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से शिवराज जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, बड़े नेताओं को भी सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो कभी हाँ कभी ना की स्थिति में ये उहापोह की स्थिति और कांग्रेस के लिए दुर्गति का कारण बनेगी। ये नरोत्तम मिश्रा जी के लिए और कोई वेरिएंट नहीं, ये डरोना वेरिएंट है। कमलनाथ जी का जैसी नाम आता है तो ये चाहे इनके मुख्यमंत्रियों शिवराज जी चाहे नरोत्तम मिश्रा, ये घबराहट हो जाती है इनको। तो ये और कोई वेरिएंट नहीं, डरोना वेरिएंट है। क्योंकि 2023 में बार बार कहता हूँ 114 नहीं 174 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कहते हैं राजनीति बयानों के जरिए अपनी धार और रफ्तार को बदलती है। ये बात एमपी की मौजूदा सियासत पर भी पूरी तरह से लागू होती है। बहरहाल चुनाव न लड़ने वाले नाथ के कथित बयान की हवा तो खुद उन्होंने ही निकाल दी। दूसरी ओर बीजेपी इस पर चुटकी लेने से नहीं चूक रही। चुनावी समर में जाने से पहले इस तरह के बयानों के जरिए पार्टियां एक सुपर वैक्यूम क्रिएट करती ही हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है। हालांकि इन सियासी बयानों के जरिए किसका माइलेज कितना बढ़ेगा, इसके लिए तो हमें आने वाले समय का इंतजार करना होगा। बाकी तो जो है सो है ये है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा नाथ पर बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या सवाल जवाबों के भंवर में उलझी सूबे की सियासत? सियासी बयानबाजियों का किसको मिलेगा लाभ?
जवाब देकर क्या नाथ ने अटकलों पर लगाई लगाम? क्या बयानों से ही तैयार होगी 23 की सियासी पिच? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की प्रासंगिकता इस बात से सिद्ध हो जाती है कि जो भी बात हो रही है वो कमलनाथ पर रही है। कमलनाथ जी भावी मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, अवश्य हम भावी मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे कि नहीं होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, कुल मिलाकर कमलनाथ हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस है। ये बात भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू हो गया है कि कमलनाथ को घेरो, कमलनाथ का जो एक चेहरा है उस चेहरे पर भ्रम की स्थिति पैदा करो और उसमें आग में घी डालने जैसा काम कुछ कांग्रेसियों ने किस वजह से किया ये समझ से परे है। अगर कुछ कार्यकर्ताओं ने अति उत्साह में भावी मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री कह दिया था, उनके बैनर पोस्टर लगा दिए थे, तो बात अंदर खाने की जा सकती थी, पार्टी फोरम पर की जा सकती थी, लेकिन नहीं, बयानबाजियां करनी थी। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने अपना अलगाव सामने ला दिया। ये परंपरा नहीं है, विधायक दल तय करता है। अब कमलनाथ जी का प्रभाव और ऐसा है कि कह नहीं पा रहे हैं बहुत सीधे, एक आध दो लोगों को छोड़कर, और वो एक आध दो लोग वो हैं जिनको मालूम है कि कमलनाथ जी के रहते उनकी दाल गलेगी नहीं, तो कह के अपनी जो भड़ास है वो निकाल लो। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ के ऊपर लगातार बॉम्बार्डिंग जारी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोरोना जैसे वेरिएंट हैं जो कमलनाथ जी के प्रति अपनी विचारधारा बदल रहे हैं। स्वयं शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी भी कमलनाथ को कह रहे हैं कि भाई यह अपने मन से ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए कोई दावेदारी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो विधायक के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसी भी चर्चा आ गई थी कि नहीं, अब वो विधायकी का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वो स्पष्ट कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को स्थापित करना है। तो जब उनका उद्देश्य कांग्रेस को स्थापित करना है और कांग्रेस अगर उन्हें स्थापित नहीं कर पाएगी तो ये कांग्रेस की भी अपनी एक बड़ी विफलता होगी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल हैं पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से, आदरणीय देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल पंकज जी, खूब घेराबंदी कर रहे हैं आप। सर, हमको नवीन जी घेराबंदी करने की क्या आवश्यकता है? आपने कहा था कमलनाथ जी पर बमबारी कर रहे हैं। सर, बम और बमबारी तो सबको कांग्रेस से अंदर से हो रही है। अरुण यादव जी की बमबारी, अजय सिंह जी की बमबारी, जीतू पटवारी जी के धमाके, जयप्रकाश अग्रवाल जी, जेपी अग्रवाल जी प्रभारी मास्टर जो हैं उनका विस्फोट, ये खिलौना कोरोना, ये डरोना कोरोना की बात चल रही थी। इन्होंने कमलनाथ जी की स्थिति एक ऐसे खिलौने की जैसी कर दी जिसको जो चाहता है वो पंचिंग बैग होता है ना सर, कि उनको एक पंच मार दे फिर वापस खड़ा हो जाता है, वैसी स्थिति कर दी है। इतने सीनियर राजनेता जिनका देश दुनिया में आदर है, हम भी उनका आदर करते हैं, पर ऐसा परिहास कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी कांग्रेस को स्थापित करने की बात करें, खुद विस्थापितों जैसे परेशान होते घूम रहे हैं। कभी कहते हैं कि चुनाव लड़ूंगा, कभी कहते हैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मीडिया में पत्रकार मित्रों के बीच बैठे कर रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं, मैं वहां था, ये एक बात गलत तरह से प्रस्तुत की गई। मैं स्वयं उस भोज में शामिल था और जब ये चर्चा चल रही थी, नवीन जी, मैं नाम लेके सर कोट कर रहा हूं सर गणेश पत्रकार जी भोपाल के बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आज एक टीवी डिबेट में थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, उस डिबेट में उन्होंने और भी सीनियर पत्रकारों के नाम लिए, मृगेंद्र सिंह जी के नाम लिए, सनत जैन जी के नाम लिए, राकेश अग्निहोत्री जी के नाम लिए, स्वयं गणेश पांडे जी मौजूद थे। उन्होंने कहा कमलनाथ जी ने स्पष्ट तौर पर कहा और बाद में खंडन किया। अब सर, आपकी बिरादरी के 4 लोगों ने के नाम आपको नाम तो ऐसा है कि हमारी बिरादरी भी 84 कोस में बैठी हुई थी वहाँ, हमारे वाले खेमे में नहीं कहा होगा। हमारी बिरादरी का जो है वो विस्तार बड़ा है, वहाँ 25-30 टेबल लगी हुई थी, कौन एक आध जगह कहा होगा, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूँ। हमने भी यह प्रश्न पूछा था वहाँ, हमारे यहाँ भी किसी ने जी। सर नवीन जी, विषय यह है नहीं कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। सर, विषय यह है
कि कमलनाथ जी और कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल, कमलनाथ जी दुरुपयोग कर रहे हैं सर अपने पद का। कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख के नाते आईटी सेल पर काबिज है और बाकी नेताओं की तुलना में अपना प्रचार प्रसार करा रहे हैं। इसने पर ये व्यवस्था प्रारंभ करी, भावी मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में नवीन जी सबको एक जैसी डिजाइन दी गई। जितेंद्र मिश्रा जी थे, तो मैं इनका उदाहरण दे रहा हूं, इन्होंने किया नहीं किया पता नहीं, तो वहां जितेंद्र मिश्रा जी की फोटो लग गई। कहीं किसी और की जो जिस क्षेत्र का था उस डिजाइन पर उसने फोटो लगाई और कांग्रेस के हर ट्वीट पर लिखा जा रहा है भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का ये कार्यक्रम, भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। तो इतना सा सिर्फ आग्रह है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने, जैसा सज्जन सिंह जी ने कहा कि इसी हॉल में, जहां इसी बंगले में जहां कल आप लोग भोजन पर थे, वहीं तय हुआ था, अरुण यादव थे, दिग्विजय सिंह थे, सुरेश पचौरी थे, अजय सिंह जी थे, सब थे, तो फिर जेपी अग्रवाल जी ने खंडन क्यों किया? सबसे पहले झाबुआ में खुलेआम वीडियो उनका ओपन है। अरुण यादव आज तक विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कमलनाथ इज जस्ट पीसीसी चीफ। अजय सिंह जी ने खुलकर कहा वो सबके सामने। तो जिन कमलनाथ की अपने दल में स्वीकारता नहीं है, दल के लोगों ने उनको अस्वीकार और खारिज कर दिया, उनकी ऐसी स्थिति कर दी कि कमलनाथ जी असमंजस में विस्थापित और सामान्य तय नहीं कर पा रहे कि मैं सोनसर का हूं, छिंदवाड़ा से लड़ता हूं कि छिंदवाड़ा का हूं, मैं यहां का हूं कि वहां का हूं। तो जो भ्रम और उहापोह की स्थिति है, वो भ्रमित वही व्यक्ति होता है जी जिसको स्पष्टता नहीं हो। जितेंद्र जी क्या कहेंगे? जितेंद्र जी क्या कहेंगे? नवीन जी, पहली चीज तो आपने जो बमबार्डिंग की बात की है, ये भारतीय जनता पार्टी सही में बमबार्डिंग कर रही है, लेकिन हम पर हमले दर हमले हैं। इनका दर्द यही तो है कि हम हर हमले पर संभले हैं। देखिए, खाली कमलनाथ जी नहीं, राहुल गांधी की यात्रा पर भी आपने देखा स्वामी विवेकानंद के स्मारक से इन्होंने सवाल उठाना शुरू किए। इन्होंने कहा कि 40,000 की टी शर्ट है, जब आप लोगों ने दिखाया कि 4,000 की टी शर्ट है, जब इनकी समझ में आई। मेरा मतलब है कि आपके शब्दकोश में कम से कम आलोचना के लिए शब्द तो हो, आलोचना करने का अधिकार संविधान देता है, लेकिन शब्दों की दारिद्रता अगर चल के या आप इस तरीके के झूठे आरोप लगाएं, उसका खंडन आपने किया कि मैं भी वहां था, इस तरीके की बात नहीं हुई। आप ये बताइए, आप एक राजनीतिक दल संगठन चलाते हैं। नहीं, मैंने ये कहा कि मैं जिस गोलमेज सम्मेलन में बैठा था, जिस टेबल पे बैठा था, उस टेबल पे भी कमलनाथ जी के साथ चर्चाएं हुई, लेकिन वहां ये बात नहीं हुई। अब चूंकि अन्य वरिष्ठ लोगों का नाम लिया है तो वहां हुई होगी, हो सकता है ऐसा। कहीं कोई चर्चा नहीं हुई नवीन जी। मेरा ये कहना है कि आज संगठन में कोई सीएम का चेहरा कैसे तय करेगा? खुद को अपने आप को सीएम कहेगा क्या? सीएम पार्टी तय करती है, सीएम आने वाले विधायक तय करते हैं, विधायक दल सीएम को बनाता है। ये तो कार्यकर्ताओं की इच्छा है, जिसको लेकर के बैनर लगे और पोस्टर लगे, इसमें तो मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता अपनी बात रख रहा है। आप कमलनाथ जी छपाते हैं क्या? नहीं, ये बात तो अरुण यादव जी को और अजय सिंह जी को समझने की जरूरत है ना। उसके लिए उन्हें मीडिया में क्या बयान देना चाहिए था? आपके जैसा संभला हुआ, आपके जैसा सहज बयान देते कि भाई कार्यकर्ताओं का एक उत्साह है, कार्यकर्ताओं की इच्छा है, कार्यकर्ताओं का एक आदर है कमलनाथ जी के प्रति, तो उन्होंने लगा दिए। अब ये बात अगर वो दोनों लोग दे देते, अब उन्होंने क्या कहा? अजय सिंह जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी इच्छा तो सिर्फ इतना है कि मैं भावी विधायक बन जाऊं। तो मुस्कुराने की बजाय तो कमलनाथ जी भावी मुख्यमंत्री नहीं बने, यही है। मुस्कुराने की वजह से मतलब नहीं है, मतलब यह है कि अगर प्रक्रिया पे आप सवाल, देखिए पंकज जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, हमारे साथ भी रहे, हम इनके कायल हैं, क्योंकि ये कभी भी शब्दों का दारिद्र्य उपलब्ध नहीं करते हैं। इसलिए मैं इनके सामने कह रहा हूं कि आज ये बताइए, अगर आप प्रक्रियागत सवाल मुझसे भी पूछ देंगे कि मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, तो मैं बोलूंगा कि साहब मुख्यमंत्री जब बनता है, जब विधायक दल निश्चित करता है किसी को भी, और हाईकमान का पर्यवेक्षक उसकी घोषणा करता है। ये सवाल प्रक्रियागत पूछा गया, उन्होंने बताया। अब ये बताइए आप कि कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और निश्चित तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा होता है। अब सवाल भारतीय जनता पार्टी से बनता है कि आपका प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हैं, आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको पसंद कर रहे हैं, ये आप बता दीजिए। एक चीज। दूसरी चीज, कमलनाथ जी सर्वमान्य नेता है। अगर गुटबाजी कहीं दिखती तो नवीन जी, हम 2018 में भारतीय जनता पार्टी को बाहर नहीं कर पाते सत्ता से। एकजुटता खाली ये 4-5 नेताओं में नहीं, समझ लेता हूं, पोलिंग के बूथ के कार्यकर्ता में भी एकजुटता दिखी, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हो गई। समझ लेता हूं। देवदत्त दुबे साहब,
कांग्रेस की स्थिति वो चौबे जी जैसी हो गई है, छब्बे जी बनने जाती है, दुबे जी बन के लौट आती है। अब बताइए, ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तभी हमें इस प्रकार से कमलनाथ जी के नेपथ्य में सारे लोग खड़े थे, इस प्रकार की एकजुटता की बात आ रही थी। तो मैंने ऐसे जो छोटा मोटा अनुभव मुझे इस दौरान हुआ है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का, आप जैसे वरिष्ठों के साथ रह के, उसमें मैंने बहुत स्पष्ट कहा था कि देखिए, मध्य प्रदेश से राजनीति के, कांग्रेस की राजनीति के चाणक्य अभी कदम ताल कर रहे हैं राहुल जी के साथ, और रोज कान में कुछ ना कुछ कह सुन रहे हैं। जब वो कश्मीर से लौटेंगे तो वहाँ भले ही ठंड में खत्म हो यात्रा, लेकिन यहाँ गर्मी पैदा करेंगे। तो वहाँ यात्रा, वहाँ जोड़ो यात्रा खत्म हुई और यहाँ तोड़ो यात्रा शुरू हुई। अब बड़े बड़े लोग, जब इतने बड़े लोग कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता के विषय में इस प्रकार की बातें कहेंगे, तो जनता, फिर कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में रहेंगे कि भैया अभी तो यहाँ और भी युद्ध की संभावना है। तो कांग्रेस की एकजुटता, मतलब रत्ती भर सांस ना हो कांग्रेस के विचार में, तो ही 23 में टिकेगी, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की जीत तो कई बार कांग्रेस की हार के कारण हुई है। देखिए, विषय यह नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। 2018 में भी कमलनाथ विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, तब भी वो सरकार में आ गए और मुख्यमंत्री बन गए। तो ये राजनीति कोई एक मुद्दे पे, एक पहलू पर आके नहीं टिकती। जैसे कल की पत्रकार मिलन समारोह की बहुत सारी चर्चा हो रही थी, पिछले एक पखवाड़े से विषय चल रहा है कि कमलनाथ भावी मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस के ही नेता विरोध कर रहे हैं। तो जब एक पत्रकार ने हमारी टेबल पे प्रश्न पूछा इस संबंध में, तो कमलनाथ ने कहा कि इसकी शुरुआत दरअसल मैंने की थी इंदौर से। एक पत्रकार ने जब पूछा तो मैंने कहा जो प्रक्रिया होती है, जब पहले विधायक आने दीजिए फिर चुना जाएगा मुख्यमंत्री। तो बोले मैंने इसको शुरुआत की थी, अब बाकी लोग उसको कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो पार्टी में हमेशा प्राय ऐसा होता रहता है। लेकिन इस समय जो परिस्थितियां हैं कि केंद्र में कांग्रेस है, कमलनाथ है, चाहे वो कांग्रेसियों के केंद्र में हो चाहे भाजपा के, वो क्यों है इसको समझना पड़ेगा। कि कमलनाथ एक तो बहुत सीनियर नेता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीनियर नेता है, और उनका एक जो वो भय बना हुआ है दोनों दल में। मैं कहूंगा कि जब सिंधिया चुनौती नहीं दे पाए कांग्रेस में रहते हुए, ना वो प्रदेश अध्यक्ष बन पाए ना वो मुख्यमंत्री बन पाए, तब वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तो कांग्रेस में बाकी लोगों को कमलनाथ चुनौती लगते हैं, अजय सिंह, अरुण यादव तो फिर बहुत सिंधिया से छोटे कद के हैं, तो कांग्रेस में तो है ही चुनौती। और भाजपा में इसलिए चुनौती है कि वो 15 वर्ष लगातार भाजपा जीतती आ रही थी, और जब वो 6 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बन के आए तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार बना दी, और ये उम्मीद थी कि वो फिर हारेंगे, अब पद से हटेंगे और दिल्ली चले जाएंगे। वो नहीं गए, वो लगातार फिर सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वही बैठकें, वही सामाजिक समीकरण साधने। तो इस समय राजनीति के केंद्र में कौन है? कमलनाथ हैं। इसलिए स्वाभाविक है जब जो केंद्र में होता है तो उसकी चारों तरफ से वो होती है, जैसे जो फल होता है पेड़ वाला फल, उसी पत्थर मारे जाते। तो इस समय कांग्रेसियों को भी कमलनाथ खटक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छी तुलना की। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस में कमलनाथ जो है वो फलदार और पानीदार व्यक्तित्व हैं, और कितने पत्थर मारोगे पंकज जी? नवीन जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी प्रतिपक्ष के अपमान की परंपरा नहीं। हम कमलनाथ जी का आदर करते हैं। जैसा दुबे जी ने कहा कि वास्तव में यदि मध्य प्रदेश के अभी समकालीन राजनेताओं में देखें तो कमलनाथ जी आयु के हिसाब से भी वरिष्ठतम है, और राजनीतिक आयु भी उनकी, जितनी मेरी आयु है लगभग उतनी शायद कमलनाथ जी की राजनीतिक आयु, उतना उनका पॉलिटिकल लाइफ है। लेकिन सवाल यह है कि ये चीज जो दुबे जी कह रहे हैं, जैसा आपने जितेंद्र जी से पूछा था, ये चीज कांग्रेस के नेताओं को समझना चाहिए ना सर। ये अरुण यादव जी को समझ नहीं आती कि कमलनाथ जी उनके पिताजी से भी उम्र में बड़े हैं। ये चीज अजय सिंह जी को समझ नहीं आती कि कमलनाथ जी अर्जुन सिंह जी के साथ थे, उनके चचा के जैसे हैं। ये चीज जेपी अग्रवाल जी को समझना चाहिए थी, जो प्रभारी महासचिव हैं, जिन्होंने इस विवाद को सबसे पहले हवा दी कि हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। दिग्विजय सिंह भी अच्छे सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। ये जेपी अग्रवाल जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है। और जीतू पटवारी जी जैसे राजनेता जो कभी राजनीति में नहीं थे, कमलनाथ जी की दूसरी पीढ़ी आ गई तब जीतू पटवारी उसके बाद राजनीति में आए, वो कहते हैं कि मैं कार्यकारी अध्यक्ष 5 साल के लिए हूं। कहीं दिख रहा है ये? तो ये कौन कर रहा है नवीन जी?
ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है सर, कमलनाथ जी को अपमानित करने का प्रयास या कमलनाथ जी के जो फल तोड़ने का प्रयास। ये अरुण यादव ने खुलकर कहा सर कि मेरी तो फसल 2018 से लूटी जा रही है, बुआई मैं करता हूं, निंदाई मैं करता हूं, गुड़ाई मैं करता हूं, खाद बीज पानी में देता हूं। कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से आते हैं, फसल लूट के ले आते हैं, अब भी लूट रहे हैं। और अब ये यहां तक नहीं रुका सर, आपके ग्वालियर में एक कार्यक्रम था, इस सब घटनाक्रम के बाद अरुण यादव के विरोध के बाद अरुण यादव जी मंच पर थे, कमलनाथ जी ने नाम नहीं लिया। अरुण यादव के 2 जिला अध्यक्ष खंडवा के ग्रामीण क्षेत्र के कांग्रेस के हटा दिए गए क्योंकि उनका विरोध है। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की सर, तो ये समस्या कांग्रेस पार्टी जितेंद्र का मिश्रा जी, अंदरूनी विषय है। अंतर कलह तो आपके यहाँ है, घर में जो है, आपके घर में जो है मचा हुआ है घमासान, और पड़ोसियों से अब आप कहो कि वो देखें भी नहीं, तो ऐसा कैसे संभव है? नहीं नहीं नवीन जी बिल्कुल देखे, लेकिन पंकज जी तो जैसे बिल्कुल रेलिंग पे ही हैं नवीन जी, क्योंकि पंकज जी को पता है ना कि आपके यहाँ का व्यू कहाँ से अच्छा मिलेगा, पूरी लोकेशन पूरी मैपिंग है, तो वो बिल्कुल ठीक जगह पे, बाकी तो खिड़की विड़की से झांक रही है, तो बिल्कुल रेलिंग पे ही है। नवीन जी बिल्कुल देखे, कोई देखने से मना नहीं कर रहा, लेकिन अपने घर पे भी देखें। प्रभात झा ने कहा था जब उन्हें हटाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर विस्फोट हो, उन्हें खबर तक नहीं थी कैसे हटा दिया गया था। ये कांग्रेस नहीं कह रही है, प्रभात झा ने कहा था और भरी मीटिंग में कहा था कि हमारे को मालूम नहीं चला और पोखरण हो गया। आज उमा भारती जो कह रही जरा उस पर विचार कर लीजिए, जयंत मलैया जी क्या कह रहे हैं उस पर विचार कर लीजिए, कुशमरिया जी क्या कह रहे हैं उस पर विचार कर लीजिए, अजय बिश्नोई क्या कह रहा है उस पर विचार कर लीजिए, अनूप मिश्रा कह रहे हैं गुजरात मॉडल लागू होगा, मगर नेतृत्व बदलने की बात नहीं कर रहे हैं क्या? पहले उन पर विचार करिए, फिर अरुण यादव की बात कर लीजिए। आप ये बताइए कौन सी पार्टी कह सकती है कि बिना विधायक दल के मुख्यमंत्री बनेगा? अगर आप कह सकते हो तो अलग बात है, आपको भी विधायक दल से चुन के आना पड़ता है। अब की बार विधायक दल हमारे नेता कमलनाथ जी को नेता चुनेगा। ये कार्यकर्ताओं की भावना है जिसको लेकर जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं। आज ये बताइए आप कि आप किसी से, मुझसे अभी सवाल कर दीजिए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, मैं कहूंगा भैया विधायक बनेंगे, विधायक दल चुनेगा तो मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कोई इतनी हल्की बात नहीं है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही। इस चीज को समझना चाहिए। अरुण यादव ने कह दिया हो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो समझ में आता है। देखिए सबसे पहले विधायक बनने की बात है, विधायक बनने के बाद विधायक दल नेता चुनेगा तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को तो नहीं आप रोक सकते। कार्यकर्ता चाहते हैं कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जगह जगह पोस्टर लगाया। प्रतिक्रिया आपके तो लगाते हैं, सरकारी खर्चे पे आप लगा रहे हो मुख्यमंत्री के पोस्टर। प्रतिक्रिया ले तो कार्यकर्ता की भावना है उस पर। देवदत्त जी ने सही कहा कि कमलनाथ जी के सामने चुनौतियां आती। सिद्धिया जी बहुत बड़ी चुनौती बताते थे। यहाँ क्या हुआ, ग्वालियर गुना में क्या हुआ उनके साथ आपने देखा। तो मेरा ये कहना है चुनौतियां कहने को होती है, समय सब ठीक करता है। कमलनाथ जी ने 2018 में भी इस तरह की बातें सुनी थी, लेकिन जनता ने जवाब दिया। कार्यकर्ताओं की एकजुटता के साथ आपने देखा 2018। अरे उसके बाद नवीन जी क्या हुआ स्थानीय निकाय के चुनाव में, पूछ ले देवदत्त जी के पास होते थे। देवदत्त जी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि एक तो कमलनाथ जी हैं और कमलनाथ पर उठते हुए सवाल है, दूसरा अगर कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस खड़ी हो जाए तो कमलनाथ और कांग्रेस दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बेहतर जानती है कि अगर कांग्रेस टूटेगी, कांग्रेस फूटेगी, कांग्रेस में अलगाव होगा, कांग्रेस में विद्रोह होगा, तो वो उनके लिए जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। क्या कहें? बिल्कुल, ये तो जो प्रमाण है इसके, या मतलब पिछला जो इतिहास है कि जैसे कमलनाथ छिंदवाड़ा में लोकसभा लड़ रहे हैं जब से, तो अभी तक भाजपा केवल एक बार जब उन्होंने स्वयं हिट विकेट जैसी स्थिति हुई कि कमलनाथ ने अपनी पत्नी से इस्तीफा दिलाया और चुनाव लड़े, तभी वो हारे। उसके बाद छिंदवाड़ा भाजपा आज तक जीत नहीं पाई। इसी तरह 2018 में जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के लाए तो उन्होंने भाजपा को हटा दिया सरकार से, सरकार में आ गए और अभी वो लगातार जमावट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ चुनौती है, और यदि कांग्रेस एकजुट रहती है तो उनके लिए और बड़ी चुनौती हो जाती। बहुत सही बात है। कांग्रेस कमलनाथ जी चुनौती। इसी सूक्ति वाक्य के साथ मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी ने ये कहा है कि कांग्रेस में कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती हैं, लेकिन अगर पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो जाती है तो कमलनाथ जी फिर एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये समझना पड़ेगा कांग्रेस को कि कमलनाथ जी को
अगर वो सपोर्ट करते हैं, उनके पीछे खड़े होते हैं नेपथ्य में, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की प्रबल संभावना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि कांग्रेस को एक करना मतलब कुल मिलाकर मेंढक को तराजू में तोलने जैसा है, तो बहुत आसान है तोड़ फोड़ करना। और उसी मौके की तलाश में भारतीय जनता पार्टी, एक छोटी सी बात निकली तो राजनीतिक रंग ऐसा दे दिया कि कमलनाथ जी को रोज स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। पूरी कांग्रेस स्पष्ट कर रही है कि नहीं वो चुनाव लड़ेंगे, नहीं उनके कहने का मतलब ये था। तो कुल मिलाकर ये है कि चुनावी दौर है, चुनावी समय है, एक बात बहुत दूर तक जाएगी, साथ में नफा नुकसान भी लाएगी। तो जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।